नमस्कार, मैं ममता जानी बीएमसी न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करती हूं। आज के हिंदी समाचारों के प्रायोजक है अलीलाल हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर। समाचार विस्तार से। 31 जुलाई परिवहन और दूरसंचार मंत्रालय ने सुप्रीम काउंसिल फॉर वुमेन के सहयोग से लैंगिक समानता के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में परिवहन और दूरसंचार मंत्री मोहम्मद बिन थामर अल-काबी ने भाग लिया और SCW के सदस्य डॉक्टर बाहिया जावद अल-जोशी और महिला सूचना केंद्र के निदेशक महा अब्दुल्ला सेबट ने प्रस्तुति दी। समुद्र संसाधन महानिदेशन ने प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने, समुद्री भंडार बढ़ाने और मछली पकड़ने की प्रथाओं को विनियमित करने के अपने प्रयासों के तहत इस वर्ष की पहली छमाही में 3644 निरीक्षण दौरे किए हैं। निदेशन ने विभिन्न पहलू और कार्यक्रम के माध्यम से समुद्र संसाधनों की सुरक्षा और टिकाऊ मछली पकड़ने को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। इन प्रयासों में कानूनी और उचित मछली पकड़ने की प्रथाओं और समुद्री पर्यावरण के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों के सहयोग से तटों और सार्वजनिक बाजारों पर गहन निरीक्षण अभियान शामिल है। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे में 3 छात्रों की मौत से पूरा देश गमगीन है। अब इस मामले में दाखिल याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में इस मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठन करने की मांग की गई है। कोर्ट ने कहा है कि आप हर राहगीर के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन MCD अधिकारियों के खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सरकारी वकील ने बताया कि कुछ नगर निगम अधिकारियों को उनकी चूक के कारण बर्खास्त कर दिया गया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि आपने जूनियर अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों का क्या, जिन्हों की निगरानी में ही ये कर रहा है। दिल्ली से आए सूत्रों के अनुसार कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने छाती पर दिए गए बयान को लेकर विवाद और बढ़ सकता है। विपक्षी दल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन की शिकायत दर्ज कराई है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने अनुराग ठाकुर के इस बयान के बाद उनकी तारीफ की थी। जालंधर से सांसद और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने लोकसभा महासचिव को इस संबंध में शिकायत सौंपी है। आगे बढ़ने से पहले हम लेते एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं कुछ खास खबरों के साथ। All your favorite products under one roof in Bahrain from our 14 branches at 27-year-old Megamart and Macromart. Bakery, fresh meat and fish, fruits and vegetables, sweets and snacks, ready-to-eat foods, dairy products, grocery or consumer goods. To have a wonderful shopping experience, please visit your nearest Megamart Macromart branch. Megamart and Macromart, full of goodness.
करती हूँ एक बार फिर से बीएमसी न्यूज लाइव में और देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरों की ओर। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 यूपीएससी छात्रों की मौत के दूसरे दिन दूसरी जगहों पर बेसमेंट में चल रहे कोचिंग क्लासेस और लाइब्रेरी पर सवाल उठ रहे हैं। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे छात्रों में बेसमेंट में पढ़ने को भले ही मजबूर हो, लेकिन अब छात्रों का गुस्सा फूटने लगा है। मुखर्जी नगर में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों ने यहां तक हालिया बहा किया है। फिर 12th फेल के छात्रों की यूपीएससी निकलने का मंत्र देने वाले गुरु विकास दिव्य कीर्ति ने खुद को कोचिंग इंस्टीट्यूट का हाल भी कुछ कम बुरा नहीं था। यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र आकांक्ष प्रताप सिंह, अरमान मलिक और मनीष ने एनडीटीवी को बताया कि यूपीएससी कोचिंग हाल मुखर्जी नगर में कितना मुश्किल भरा है। टीम इंडिया के लिए नए T20 युग का आगाज हो गया है और उसकी कमान बतौर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने उसकी जिम्मेदारी संभाली है। तो वही नए कोच के साथ ये अंदाज और भी निखर कर सामने आ रहा है। राहुल द्रविड़ के कार्यकाल खत्म होने के बाद गौतम गंभीर ने कोच पद की जिम्मेदारी संभाल ली है और टीम को लेकर एक खास रणनीति पर काम करने की बात भी वो लगातार करते आए हैं। बतौर कप्तान सूर्य कुमार यादव की बात करें तो उनके आंकड़े उनकी कप्तानी की शैली को भी बखूबी दिखाते हैं। श्रीलंका के खिलाफ कोच गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव के बीच की तालमेल देखने को मिला है, जहां भारत ने 3 T20 मुकाबले की सीरीज में श्रीलंका का सुपड़ा साफ कर दिया था। 31 जुलाई मौसम निदेशालय ने दिल के दौरान गर्म मौसम और कभी कभी उमस का अनुमान लगाया है। हवा परिवर्तनशील 5 से 10 समुद्री मील, लेकिन मुख्य रूप से दोपहर के दौरान कभी कभी 12 से 17 समुद्र मील। समुद्र की स्थिति 1 से 2 फीट अंदर और 2 से 4 फीट दूर। तापमान अधिकतम 44 सेल्सियस, न्यूनतम 31 सेल्सियस। आर्द्रता अधिकतम 19%, न्यूनतम 30%। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। मैं ममता आपसे विदा लेती हूँ। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बीएमसी न्यूज लाइव के साथ आप सबको शुभ रात्रि, शब्बा खैर।